एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता ने प्रभु से पूछा, प्रभु, सभी स्त्रियां अपने पति से प्रेम करती हैं और सम्मान भी देती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जीती है। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों से बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि ये बात फैलते हुए धीरे धीरे राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगा कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हूँ। नौकर ने कहा, मंत्री जी, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है। वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। यदि तुम मेरे घर जाकर पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक स्त्री से जाकर मिलता है। वह स्त्री एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस स्त्री को अपना स्वार्थ के लिए बुलाया और फिर उससे शर्त के बारे में उस स्त्री को सब कुछ बता दिया। फिर वो उस स्त्री से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना दूंगा। मंत्री की यह बात सुनकर वो स्त्री कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम करा दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी की गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात उस स्त्री की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगी। नौकर काम के लिए शहर में रहता था। वह स्त्री नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। ठगनी बात सच मान उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस स्त्री को उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वह स्त्री उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी
वो स्त्री उठकर उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है, पर मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो। ऐसा कह कर के वो स्त्री मुंह पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस स्त्री ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस बीच उस स्त्री ने तांग के पास जांग पर एक तिल था जो उस स्त्री ने देख लिया, बस उसका कम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो उस स्त्री को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहाँ से चुपके से भाग गई और जाकर वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल के निशान भी बता दिए। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और ये पटका और कटार उसके हाथ से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल के बारे में भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने मुझे अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। राजा ने 15 दिन बाद फांसी का दिन रखा और कहा, 15 दिन के बाद नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा ने उसे नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी। सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर उस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। खुश होकर राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे और आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने इसको कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदर की शक्ल आज तक नहीं देखी, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ कैद है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक लालची औरत को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसने ही यह पटका
और कटार चुरा करके इसको लाकर दे दी। इस प्रकार उसने राजा को पूरी घटना सुनाई कि कैसे वो उसकी बुआ बनकर घर आई और प्यार जताने के बहाने मेरा शरीर देखा और चोरी भी की। उस पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने उस औरत को बुलाया। फिर श्रुति ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम बताओ। ये कथा सुनकर माता पार्वती संतुष्ट होकर कहती है, स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती है। जय श्री राम, जय महादेव।